हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में पहले 2021 का दिखाया जाता है जहां जियाला ही जंगजू से मिलना चाह रही होती है और ये इससे कहती है कि मैंने आपको मैसेजेस किए थे लेकिन आपने उनका जवाब नहीं दिया। मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। लेकिन ही जंगजू कहता है कि मुझे किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना। जियाला कहती है कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम बाद में कर लेंगे। ही जंगजू कहता है तो फिर फ्राइडे तक का इंतजार करो, मैं तुम्हारा इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मैं फ्राइडे वाले दिन मीडिया पे कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। और ही जंगजू ये कहकर यहाँ से जा रहा होता है कि सामने से चिन किशन आ जाती है और उससे आके कहती है कि मैं चिन किशन हूँ, मैं आपको याद तो होंगी, हम जिरोंग और जियांग की शादी पे मिले थे। ही जंगजू से कहता है कि मुझे नहीं याद तुम कौन हो। किशन इससे कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, कोई मुसलसल मुझे हरास कर रहा है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप उस शख्स को अपनी तरफ से लॉयर्स लेटर भेजें। मैं इतनी डरी हुई कि मुझे रात को नींद भी नहीं आ पाती। ही जंगजू से कहता है कि पहली बात तो कोई भी अच्छी रजिस्टर्ड लॉ फर्म ये काम कर सकती है, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा ये कि अगर वाकई आपको किसी ने हरास किया है तो पहले आपको पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए। और ये कह के ही जंगजू यहाँ से चला जाता है। और फिर किशन जियाला के पास आती है और कहती है कि अगर तुम मुझे पहले ही जंगजू का नंबर दे देती तो मुझे ये सब करना ना पड़ता। जियाला कहती है कि मैं तुम्हें उसका नंबर क्यों दूं, मैं तो तुम्हें अच्छे तरीके से जानती भी नहीं, तो क्या तुम भी मिस्टर जंगजू को पसंद नहीं करती और तुमने इसीलिए मुझे उनका वीचैट नहीं दिया और तुम यहाँ पे उनको स्टॉक करते हुए आ गई। जियाला से कहती है कि मैं अपना काम कर रही थी और हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। किशन इससे कहती है कि मिस्टर जंगजू जैसा एक एलिजिबल बैचलर जो कि बहुत ही हैंडसम और रिच है, अभी तक कुंवारा है, तो मुझे कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहिए, मुझे यकीनी तौर पर जल्दी करनी चाहिए। जियाला से कहते हैं कि जबकि तुम मूव ऑन कर ही चुकी हो तो तुम दोबारा जियांग के पास जाने का सोचना भी मत। किशन इससे कहती है कि हाँ, मैं तब तक ऐसा नहीं करूंगी जब तक ही जंगजू मेरा हो नहीं जाता, लेकिन अगर ही जंगजू मेरा ना हो सका तो मैं यकीनी तौर पे अपना प्लान बी इस्तेमाल करूंगी और जियांग के पास वापस जाऊंगी। दरअसल चिन किशन यहाँ पे जियाला को ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो किसी तरीके से ही जंगजू का नंबर या वीचैट अकाउंट किशन को दे दे, और वो इस बात का फायदा उठा रही होती है कि अगर जियाला ऐसा नहीं करेगी तो वो जियांग और जिरोंग की लाइफ को जाके दोबारा से डिस्टर्ब करेगी। और दूसरी तरफ टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो गया होता है और ही जंगजू अपनी स्टडी में बैठकर चिन किशन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि तभी पीछे से जियाला भी वहां पे आ जाती है। क्योंकि ही जंगजू चिन किशन की सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहा होता है तो जियाला को ये लगता है कि वाकई में ही इसमें इंटरेस्टेड है। एकदम से जियाला को अपने पास खड़ा देख के ही जंगजू डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जियाला इसे तंजिया होकर जवाब देती है और कहती है कि जब तुम किसी खूबसूरत चीज को देख रहे हो तो तुम अपने इर्द गिर्द किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। ये कहता है क्या मतलब, क्या खूबसूरती, क्या तुम चिन किशन की बात कर रही हो, क्या तुम भी इसको जानती हो, तुम काफी देर से इसको घूर रहे हो, क्या ये तुम अपने लिए कर रहे हो या फिर बिजनेस के लिए। ये जंगजू से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, और ये कह के ये स्टडी से बाहर चला जाता है। और फिर इसके बाद ये जंगजू जहाँ जहाँ जा रहा होता है जियाला इसके पीछे पीछे जा रही होती है। तो जंगजू से कहता है कि तुम एक भूत की तरह क्यों बिहेव कर रही हो। इस पे जियाला से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मेमोरी आज अपडेट हो गई होगी और तुम्हें भी पता है कि चिन किशन आज तुमसे मिलने आई थी। जंगजू से कहता है कि हाँ मुझे पता है। जियाला से कहती है तो फिर तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद करती है। जंगजू से कहता है कि ऐसा क्यों। जियाला से कहती है कि वो तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं। ही जंगजू को समझ आ जाता है कि जियाला इससे जेलस हो रही होती है और पूछ ही लेता है क्या तुम जेलस तो नहीं हो रही, क्योंकि कल मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो। जियाला कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये चिन किशन की वजह से मैं कह रही, क्योंकि उसने मुझसे तुम्हारा वीचैट मांगा था और वह सारा दिन मुझे इस बात से परेशान करती रही और उसने मुझसे ये कहा था कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम चिन किशन के बारे में क्या फील करते हो या क्या सोचते हो, तो इसलिए तुम्हें अब कोई क्लियर जवाब देना होगा। जंगजू से कहता है कि तुम बस उसे इग्नोर करो, तुम्हें उसके किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जियाला से कहती है कि रुको मेरी बात सुनो, क्या पता ये एक नया चांस हो। जंगजू कहता है कि कैसा चांस। जियाला कहती है क्या पता इस चांस से हम जिरोंग की जिंदगी को सेव कर सकें। अब तुम खुद ही ध्यान दो, उसकी मौत के पीछे सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी कि उसकी शादी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, यानी कि ब्रोकन मैरिज, और इस सब की वजह चिन किशन थी। अगर हम किसी तरीके से किशन से पीछा छुड़वा लें तो क्या पता हम जिरोंग की किस्मत बदलने में कामयाब हो जाएं।
जंगजू से कहता है कि तुम आखिर में कहना क्या चाह रही हो। जियाला से कहती है कि जैसा तुम्हें पता है वो तुम में इंटरेस्टेड है, यानी कि 4 माह पहले वाले ही जंगजू में इंटरेस्टेड है। तो अगर तुम राजी हो जाओ किसी तरीके से तो उसका टारगेट बदल जाएगा, यानी कि जियांग उसके टारगेट से फ्री हो जाएगा और इस तरह से जियांग और जिरोंग की लाइफ सेव हो जाएगी। ही जंगजू को जियाला की बात सही नहीं लगी होती तो वे कहता है क्या ये एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से निकली हुई बातें हो सकती हैं। जियाला इससे कहती है कि ये टाइम पर्सनल अटैक करने का नहीं है, तुम सीरियसली इसके बारे में सोचो। जंगजू से कहता है कि मैं इस पे राजी नहीं हो सकता। जियाला कहती है कि अगर ऐसा है तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई इससे बेहतर आइडिया है। जंगजू से कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब। जियाला से कहती है कि 2022 में तुम चंद किशन को तलाश करना चाह रहे हो लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं रही, और दूसरी तरफ 2021 में मैं चंद किशन से मिल पा रही हूँ लेकिन मैं उसको मिलने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रही। और तुम ये मत भूलो हम दोनों इस बात पर रजामंद हुए थे कि हम साथ मिलकर जिरोंग की लाइफ को बचाएंगे, और अब हमें दुश्मन का मुकाबला भी एक साथ मिलकर करना होगा और हमें इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जंगजू गुस्से में आके बोलता है और कहता है सिर्फ मैं ही क्यों कुर्बानी दूं। जियाला कहती पर इससे जिरोंग की जिंदगी जुड़ी हुई है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं जमीन पे दूसरों के जोड़े बनाती फिरती हूँ। जंगजू से कहता है कि तुम्हें लगेगा ये तरीका वाकई में ही कारआमद साबित होगा। जियाला कहती है कि जब तक तुम इसे ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। ही जंगजू रजामंद हो जाता है और कहता है कि सिर्फ मेरी रजामंदी से काम नहीं चलेगा, मुझे पूरा यकीन है कि 2021 वाला ही जंगजू इसके लिए कभी भी राजी नहीं होगा, और जितना मैं अपने आप को जानता हूँ वो चंद किशन जैसी लड़की को कभी भी पसंद नहीं कर सकता। जियाला कहती है तो फिर वो किस तरह की लड़की को पसंद करता है। जंगजू से कहता है कि तुम वाकई में ये जानना चाहती हो। जियाला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से उठ के चली जाती है और फिर 2021 में दिखाया जाता है जहाँ पे जियाला ही जंगजू का इंटरव्यू कर रही होती है। दरअसल जियाला को कोई एक ऐसा केस मिला होता है जिसके लिए इसका ही जंगजू का इंटरव्यू करना जरूरी होता है, तो इसीलिए जियाला इसका इंटरव्यू करने में बार बार इसरार कर रही होती है। लेकिन दूसरी वजह चंद किशन भी होती है कि किसी तरह से वो इन दोनों को मिला दे। ये दोनों आपस में काम से रिलेटेड बातें करना शुरू हो जाते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे चंद किशन भी आ जाती है और किशन को देख के जंगजू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे हूँ। किशन इससे कहती कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम यहाँ पे हो, मुझे यहाँ की ड्रिंक पसंद है इसलिए मैं वो पीने यहाँ पे आ गई। और कहती है कि अगर हम किस्मत से मिल ही गए हैं तो क्यों ना एक टेबल पे बैठकर कुछ खाएं। ये जंगजू जियाला से कहता है कि अब बाकी का इंटरव्यू हम बाद में करेंगे, मैं नहीं चाहता कि हमें कोई डिस्टर्ब करे। और ये कहने के बाद ही जंगजू रेस्टोरेंट से चला जाता है। किशन जियाला से कहती है कि कोई इंसान इतना अनरीजनेबल कैसे हो सकता है। जियाला इसे कहती है कि वो हमेशा से ही ऐसा कोल्ड हार्टेड और रूड इंसान है और मुझे नहीं पता कि तुम्हें उसके अंदर क्या चीज पसंद आई। किशन इससे कहती है कि वो हैंडसम है। जियाला कहती है कि अगर वो हैंडसम है तो इसमें फिर उसका क्या कमाल। एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है और ये कि आप एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। फिर यहाँ पे चंद किशन जियाला को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि जिस तरह की सिर्फ तुमने एक लड़के में बताई है वो सब तो जियांग शिंगाओ में भी है। और कहती है कि जब मैं जियांग के साथ थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, उसने कभी भी मुझसे बुरा रवैया अख्तियार नहीं किया, हमेशा प्यार और तमीज से बात करता था। जियाला कहती है कि ही जंगजू भी एक अच्छा इंसान है, जैसा कि जब चीजें बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं तो वो उस तरह की सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा काम और कूल रहता है, और सबसे बड़ी बात वो इस तरह से किसी भी औरत के क्लोज नहीं होता। क्या ये वो सब क्वालिटी नहीं जो एक लड़की को सबसे ज्यादा पसंद होती है किसी मर्द में। किशन से कहती है कि जो लास्ट में तुमने बताया वो जियांग से बिल्कुल ऑपोजिट है, जियांग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जियाला मुसलसल ये कोशिश कर रही होती है कि दोबारा जियांग के पास न जाए और कहती है कि तुम अभी से हार क्यों मान गई जबकि तुमने अभी पूरी तरह कोशिश भी नहीं की, और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी ही जंगजू को तुम्हें मिलाने में। किशन इससे कहती है कि वाकई में। जियाला कहती है कि पूरी मदद करूंगी तुम दोनों को एक करने में, लेकिन तुम्हें उसके लिए मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम जियांग शिंगाओ के पास दोबारा कभी नहीं जाओगी। ये कहती है कि बिल्कुल, अगर मुझे ही जंगजू मिल जाए तो मुझे नहीं परवाह कि जियांग जो मर्जी करता फिरे। फिर इसके बाद रात में ही जंगजू और जियाला साथ होते हैं तो ये जंगजू कहता है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। जियाला कहती है कि तुम तो बात ही मत करो और मैं तो बस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि चंद किशन तुम्हें किस तरह से ट्रैप करे। ये जंगजू कहता है कि तुम इसके बारे में खुद ही सोच लो। जियाला कहती है कि प्लीज मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। चंद किशन ने मुझे कहा था कि अगर ये जंगजू किसी तरह से राजी हो जाए तो वो जियांग शिंगाओ का पीछा छोड़ देगी। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 2021 वाले ही जंगजू की मेमोरी को अपडेट करता हूं, ना कि मैं ऐसा कर सकता हूं कि वो मेरी मेमोरी अपडेट कर ले ताकि तुम्हें उसे समझाने में आसानी हो।
जियाला इससे बहुत ही आराम से बात करते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हारे पास मैं तो हूं ना, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं और फिर मैं चेन कशन को बताऊंगी तो वह इससे 4 महीने पहले वाले ही जंगजू को आसानी से राजी कर लेगी। ही जंगजू से कहता है कि जियाला, सबसे पहली बात तो एक आदमी और एक औरत के दरमियान अगर फीलिंग्स ना हो तो वो एक दूसरे को कैसे पसंद कर सकते हैं, और जो तुम कह रही हो ऐसा तो लोग ब्लाइंड डेट पे जाने से पहले करते हैं। जियाला कहती है, मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम उसे डेट करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि चेन केशन 2021 वाले ही जंगजू पे फोकस करे और किसी भी तरीके से जियांग शिंगाओ के पास वापस ना जाए। ही जंगजू इसकी बात पे राजी हो जाता है और कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। फिर जियाला इससे पूछने लग जाती है और कहती है कि चलो ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, जिस पे ही जंगजू से कहता है कि मेरी कोई भी खास पसंदीदा डिश नहीं है, बस मेरी इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि खाना बहुत ही साफ तरीके से बना हो। और जियाला ये सब अपने मोबाइल फोन में नोट करने लग जाती है और तभी ही जंगजू से पूछता है कि अब तुम अपना बताओ। जियाला कहती क्या मतलब। ही जंगजू कहता है कि आफ्टर ऑल हम दोनों रूममेट्स हैं तो मुझे भी इतना हक बनता है कि हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। तो जियाला कहती ठीक है, मुझे मीठी चीजें ज्यादा पसंद हैं। फिर जियाला इससे पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। ही जंगजू कहता है कि ब्लू, और फिर जंगजू यही सवाल जियाला से भी पूछता है तो जियाला पिंक कहती है। फिर जियाला इससे थोड़ी देर बाद सोचने के ये पूछती है कि तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। ही जंगजू काफी देर इसके सवाल पे खामोश रहता है तो जियाला कहती है कि लंबे बालों वाली या छोटे बालों वाली। तो ही जंगजू से कहता है कि लंबे बालों वाली। फिर जियाला इससे पूछती है क्या तुम्हें लंबी लड़कियां पसंद है या छोटे कद की। ही जंगजू कहता है कि मुझे छोटे कद की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। फिर जियाला सोचने लग जाती है कि चेन केशन की हाइट कैसी है, तो तभी ही जंगजू कहता है कि 1.68 मीटर की हाइट की लड़की बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो दरअसल यहाँ पे ही जंगजू एग्जैक्टली जियाला को ही एक्सप्लेन कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे ये ही जंगजू से इन्फॉर्मेशन लेती जा रही होती है और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये सोचती है कि शुक्र है कि ही जंगजू को चेन केशन जैसी लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये सोचते हुए बहुत खुश हो रही होती है। और फिर अगले दिन यानी 2021 में जियाला चेन केशन को ही जंगजू का सारा शेड्यूल दे देती है और जहाँ जहाँ ही जंगजू जाता है वहाँ चेन केशन भी आ जाती है। लेकिन 2021 वाला ही जंगजू इसको जरा भी घास नहीं डालता और हर दफा इसे इग्नोर करता है। फिर इसके बाद चेन केशन जियाला के ऑफिस में आती है और इसे आके कहती है कि ही जंगजू ने मेरे साथ आज बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर नहीं किया। मैं उससे बार बार मिलने का ट्राई कर रही थी लेकिन उसने मुझे हर बार इग्नोर किया। अगर तुम उसको मेरे लिए राजी ना कर सकी तो मैं भी अपना वादा भूल जाऊंगी। तो जियाला से कहती है कि प्लीज तुम आखिरी दफा मेरे कहने पे ट्राई कर लो, मैं तुम्हारे लिए उसको राजी कर लूंगी। तो केशन इसे कहती है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, वो तुम्हारी बातें क्यों मानता है। जियाला इस बात का सही तरह जवाब नहीं देती, कहती है कि बस आखिरी दफा मेरी बात मान लो, मैं उसको तुमसे मिलवाऊंगी। और फिर यहाँ पे रात को आके वो 2022 वाले ही जंगजू को कहती है कि तुम्हें केशन के साथ डिनर करना होगा। ही जंगजू से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जियाला इससे कहती है कि मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सब कुछ निकल गया था। जियाला से कहती है कि मैं केशन को यहाँ अपने घर पे ही खाना खाने के लिए बुला लूंगी ताकि तुम्हें उसके साथ बाहर जाते हुए एम्बैरेसमेंट फील ना करनी पड़े। और फिर अगली रात जियाला केशन को अपने साथ अपने घर ले आती है और केशन वहाँ पे ही जंगजू को देख के बहुत हैरान हो जाती है। जियाला ही जंगजू की तैयारी देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो रही होती है, कहती है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ स्टेक ही तैयार करूंगा, यहाँ तो इतना कुछ पड़ा हुआ है। फिर ये तीनों ही टेबल पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और केशन इसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कुकिंग कर सकते हो और जियाला ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ही अच्छे और जेंटलमैन हो। जिस पे ही जंगजू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जियाला मेरे बारे में ऐसा सोचती है। और दूसरी तरफ जियाला ही जंगजू को इतना ज्यादा डिसेंट और कूल एक्ट करते हुए देखकर बहुत ज्यादा वियर्ड फील कर रही होती है कि मेरे सामने तो ये मुंह नाक चढ़ा रहा था कि किसी सूरत भी केशन से नहीं मिलेगा और अब देखो यहाँ पे कितने मजे से उसके साथ बैठकर खाना खा रहा है। फिर इसके बाद ही जंगजू केशन से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया। अब ये तो हम सभी को पता है कि ही जंगजू चेन केशन को ट्रैप कर रहा है। फिर ये दोनों यानी कि चेन केशन और ही जंगजू आपस में बातें करना शुरू कर देती है और जियाला उनके बीच में बैठ के बहुत ही ज्यादा लेफ्ट ऑफ फील कर रही होती है। तो वो कहती है कि मेरे पास कुछ काम है करने को, मैं वो करने जा रही हूँ। तो केशन इसे कहती है कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक साथ ठीक है, तुम जाके अपना काम करो। लेकिन जियाला को पता नहीं क्या सोचती है तो वो कहती है कि ही जंगजू तुम्हें भी तो कुछ काम करना था ना, क्या तुम्हें देरी नहीं हो रही। ही जंगजू भी इसे टीज कर रहा होता है, कहता है कि नहीं मुझे तो कोई काम नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम जाके कर लो, मैं मिस केशन से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।
और फिर जियाला वहाँ से उठ के अंदर स्टडी में आ जाती है और अंदर आके बैठ जाती है, लेकिन मुसलसल इसका ध्यान बाहर ही होता है और सोच रही होती है कि दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। और फिर जियाला वहाँ बैठी बैठी अपनी घड़ी पे टाइम देखती है तो इसे ख्याल आता है कि टाइम स्पेस ओवरलैप जल्द ही खत्म होने वाला है। तो ये बाहर जाती है ही जंगजू को रिमाइंड करवाने के लिए, लेकिन ही जंगजू इतनी देर में खुद ही दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। तो यंगजू से पूछता है कि तुम क्या करने वाली थी। जियाला कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ये रिमाइंड कराने के लिए बाहर आ रही थी कि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म होने वाला है। जंगजू से कहता है कि तुम मुझे अपने जैसा मत समझो और चेन केशन पहले ही यहाँ से जा चुकी है और मैंने उसे अच्छी तरह ही समझा दिया है कि वो दोबारा जियांग शिंघाओ को तंग नहीं करेगी। जियाला कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया कि वो मान गई। जंगजू कहता है कि मैं वो सब बातें करता रहा जो उसको पसंद है और वैसे भी केशन एक स्मार्ट लड़की है। जियाला कहती है कि प्लीज पहेलियां मत बुझवाओ, तुम ये बताओ कि तुमने उसे सही में कहा क्या था। ही जंगजू भी बोलने ही वाला होता है कि टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और वो वहां से फौरी तौर पे गायब हो जाता है। फिर इसके बाद ये दिखाया जाता है कि चेन जियाला घर आते हुए रास्ते में बहुत सारी ड्रिंक्स खरीद कर अपने साथ ले जा रही होती है और कुछ पी भी रही होती है। और फिर रास्ते से ये उस कन्वीनियंस स्टोर के पास से गुजरती है जहाँ ये अक्सर ही जंगजू के साथ आती है और इससे ऐसा लगता है कि अंदर ही जंगजू और चेन केशन आपस में साथ बैठे हुए हैं। और फिर जब ये दोबारा गौर करने पे देखती है तो वहाँ पे कोई और लड़का और लड़की बैठे होते हैं। और फिर जियाला एक जगह पे आके बैठ जाती है और इसे मुसलसल चेन केशन और ही जंगजू का ही ख्याल आ रहा होता है और ये उन दोनों को ही इमेजिन कर रही होती है और ये बोल रही होती है कि तुम कितने झूठे हो, तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें चेन केशन जैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद। और जियाला ये सब सोच सोच के उदास हो रही होती है और साथ ही ड्रिंक भी कर रही होती है। और तभी वहां से ही जंगजू गुजरता है अपनी गाड़ी पे और इसे देख कर रुक जाता है और ये ही जंगजू 2021 वाला होता है। जियाला इसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे पिक करने के लिए आए हो और ये जंगजू गुस्से में होता है, इससे कहता है कि प्लीज अब प्रिटेंड करना बंद करो और तुम मुझे ये बताओ कि उसको मेरा शेड्यूल कैसे मालूम था। तुमने चेन केशन को मेरे शेड्यूल के बारे में क्यों बताया और तुम्हें मेरे शेड्यूल के बारे में कैसे पता था। जियाला अपने होश में बिल्कुल भी नहीं होती और अजीबोगरीब बातें करने लग जाती है, जिसपे ही जंगजू कहता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं कर पाती तो फिर तुम ये पी ही क्यों रही हो। और मुसलसल इस पे गुस्सा करी जा रहा होता है, जिसपे जियाला इसे कहती है क्या तुम नए वाले हो या पुराने वाले। ये जंगजू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो। जियाला इससे फिर पूछती है क्या ये 2021 है या 2022। जंगजू से कहता है कि अगर चेन केशन मुझे दोबारा आके मिली तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी सू करूंगा और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद जियाला घर आ जाती है और घर आके सो जाती है और थोड़ी ही देर बाद टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू हो जाता है जहाँ पे ही जंगजू भी आ जाता है और मुसलसल इसको जगाने की कोशिश कर रहा होता है। और उठते ही जियाला इससे कहती है कि मेरा जितना दिल करेगा मैं उतनी ड्रिंक करूंगी और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ही जंगजू कहता है कि ठीक है तुम कभी भी कहीं भी पी सकती हो, लेकिन तुम ये वेस्ट यानी कि कैंस यहाँ पे घर में ऐसे ही नहीं फेंक सकती। और फिर जियाला कहती है कि मैं तुम्हें और चेन केशन को एक साथ नहीं देखना चाहती। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने ये गलती से बोल दिया था कि ड्रामा खत्म हो गया, जिसकी वजह से मेरे कुछ व्यूअर्स को लगा था कि ड्रामा की लास्ट एपिसोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि ड्रामा अभी आगे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।